सीएम योगी के लिए 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि 2025 का सबसे बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है और इसकी जबरदस्त तैयारियां सीएम योगी ने की। इस महाकुंभ के आयोजन से योगी पूरी दुनिया में सनातन की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। योगी की प्लानिंग यही है कि ऐसा महाकुंभ हो कि दुनिया देखती रह जाए और विरोधी जलते भुनते रहे। जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन, 2025 की सबसे बड़ी सनातन जोड़ी जो महाकुंभ को भव्य बनाने वाली है। अध्यात्म, सनातन और संस्कृति का अद्भुत संगम। महाकुंभ को पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। ऐसा पहली बार है जब पीएम मोदी के राज में प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी महाकुंभ के यजमान भी बने हैं। यही वजह है कि इस बार महाकुंभ की तैयारियों को एक अलग लेवल पर लेकर जाया जा रहा है। इसमें सनातन से लेकर आध्यात्म तक और सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक हर लेवल की जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों तक चलेगा। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। यही वजह है कि पिछली बार 2013 में हुए महाकुंभ से इस बार ये महाकुंभ 3 गुना विशाल होने वाला है। इस बार संगम नदी के किनारे 4000 हेक्टेयर जगह ली गई है, जिसमें सुविधा और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा कि जब गूगल मैप नेविगेशन के जरिए संगम किनारे बन रही टेंट सिटी और शिविरों की लोकेशन देखी जा सकती है। यानी कि सखाड़े या संत का टेंट कहाँ है, गूगल मैप पर देखा जा सकता है। इसके अलावा लोगों को ठहरने के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी की लोकेशन भी इस पर देखी जा सकती है। पीएम मोदी जब किसी आयोजन की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसकी तैयारी इतने ग्रैंड लेवल पर करते हैं कि पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ मुड़ ही जाती है। फिर चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो या G20 में भारत की मेजबानी करने का मौका हो, पीएम मोदी की ग्रैंड तैयारी देखकर पूरी दुनिया में भारत की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने जो तैयारियां की हैं, उसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक चलने वाली है। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है,
ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। हर सनातनी हिंदू की ये इच्छा होती है कि जीवन में एक बार महाकुंभ में स्नान का मौका मिल जाए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और 4 धाम की यात्रा से जो फल मिलता है वही फल मात्र कुंभ स्नान से मिल जाता है। यही वजह है कि सनातन के इस महापर्व के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज आकर महाकुंभ की तैयारियां देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह पीएम मोदी ने भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्रों का कायाकल्प करवाया है, उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का भव्य आयोजन करने के लिए जुटे हुए हैं। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किस लेवल की तैयारियां चल रही है, उसकी एक झलक देखिए। कुंभ में आने वाले लोगों के लिए संगम घाट के आसपास एक लग्जरी डोम सिटी तैयार की जा रही है। इसमें जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पर कार्बन शीट से लग्जरी डोम रूम तैयार किए जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे आप दूर तक संगम नदी के आसपास का 360 डिग्री का नजारा देख सकते हैं। संगम नदी के किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना एक अलग अनुभव होता है। इस डोम से आप ये दोनों नजारे देख सकते हैं। एक और वीडियो देखिए। ये संगम नदी पर तैरता हुआ घाट तैयार किया जा रहा है ताकि भीड़ की किसी स्थिति में बड़े बुजुर्ग या विदेशी पर्यटकों को संगम नदी में ले जाकर उन्हें अलग से स्नान करवाया जा सके, ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो सके। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नदी में कहीं भी ले जाया जा सकता है। स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए इस पर अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, ताकि ठंड के मौसम में स्नान के बाद आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके अलावा अगर स्नान के बाद आपका आराम करने का मन है तो इसके लिए शानदार कमरे भी तैयार किए गए हैं। इन कमरों में बेड, सोफा और कुर्सियों की व्यवस्था है। कुंभ में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने कम खर्चे वाले इस तरह के स्लीपिंग पॉड तैयार किए हैं। ये बड़े साइज के डिब्बे जैसे दिखने वाले स्लीपिंग पॉड जापान की तकनीक से तैयार किए गए हैं। ये कम बजट में आराम करने के लिए सबसे शानदार सुविधा है। इसमें आप घंटों के हिसाब से आराम कर सकते हैं। इन्हें प्रयागराज स्टेशन के नजदीक सिविल लाइन्स इलाके में तैयार किया गया है। इसका 1 घंटे का किराया सिंगल पॉड के लिए 150 रुपए और डबल पॉड के लिए 200 रुपए है। अगर आप 3 घंटे रुकना चाहते हैं तो 350 से 700 रुपए खर्च करने होंगे। 6 घंटे के लिए 500 से 700 रुपए और 24 घंटे के लिए 1450 से लेकर 2400 रुपए देने होंगे। महाकुंभ में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ टेक्नोलॉजी की शक्ति से भी परिचय करवाया है। 50 करोड़ लोगों की सुविधा को देखते हुए इस बार डिजिटल महाकुंभ के लिए AI बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस तकनीक से महाकुंभ में आने वाले लोगों को सारी जानकारी अपने मोबाइल पर ही मिल जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब अपनी जेब से मोबाइल निकालिए और AI चैटबॉट से कुंभ से जुड़ा कोई भी सवाल पूछिए, यह आपको सटीक जवाब देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा कि आपका मोबाइल कुंभ के बारे में सारी जानकारी बताएगा। दरअसल कुंभ के लिए पहली बार AI जनरेटिव चैट बॉट तैयार किया गया है। इसका नाम है कुंभ सहायक। ये एक डिजिटल ऐप है जिससे आप कुंभ के ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in इसे स्कैन कर सकते हैं। ये चैट बॉट लोगों के लिए एक गाइड के रूप में काम करेगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली और उर्दू जैसी 11 भाषा में जानकारी ले सकते हैं। इसमें गूगल नेविगेशन और इंटरेक्टिव बातचीत की सुविधा दी गई है, यानी अब टेक्स्ट और वॉइस कमांड यानी बोलकर दोनों तरह से जानकारी ले सकते हैं। इससे धार्मिक आयोजन के इतिहास के अलावा साधुओं और अखाड़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा स्नान के घाटों, तारीख, रूट, पार्किंग और ठहरने के ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं। इस चैट बॉट से प्रयागराज में लोकप्रिय दर्शनीय स्थल, मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। पीएम मोदी की पहल से पहली बार कुंभ का डिजिटल अवतार देखने को मिलेगा। पहली बार
कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा के लिए आसमान में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी, लेकिन इस बार पानी के अंदर भी ड्रोन चलाया जाएगा। कुंभ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंडर वाटर सेफ्टी के लिए अंडर वाटर ड्रोन चलाया जाएगा। पानी के अंदर ये ड्रोन निगरानी के लिए लगाया गया ताकि किसी तरह के आतंकी हमले और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रख सकें। महाकुंभ में संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो, इसके लिए वाटर रोबोट की व्यवस्था की गई है। ये रोबोट कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है और उसे पानी में से खींचकर लाकर बचा सकता है। इस रोबोट को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, जिसे नदी के किनारे खड़ा एक ऑपरेटर ऑपरेट करता है। स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबो यूनिट बनाई गई है। महाकुंभ में पीएम मोदी और सीएम योगी की इन भव्य तैयारियों को अब आप 13 जनवरी से प्रयागराज में जाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज के पौराणिक महत्व को दुनिया को दिखाने के लिए पीएम मोदी ने यहाँ 11 कॉरिडोर बनवाए हैं ताकि लोग महाकुंभ में स्नान के बाद इन्हें देख सकें और भारत की सनातन परंपरा को समझ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।